आज हम प्रेजेंटिव टेंस पढ़ेंगे। टेंस के साथ साथ आपको वाक्य बनाना 100% आ जाएगा। सबसे मेन दिक्कत यही होती है कि कर्ता क्या होता है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, जिसके बारे में अपन ने कल 1.5 घंटा प्रैक्टिस की। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। कुछ सेंटेंस अपन लिखेंगे तो पहले अपन कर्ता के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा, उसके बाद में वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। कल अपन ने कनेक्टिव्स के कुछ वर्ड पढ़े थे, वो भी हमारे वाक्य बनाने में काम आएंगे। कुछ प्रेपोजिशन है बेसिक्स, वो भी वाक्य बनाने में काम आएंगे। और मंडे से, कल से आपकी क्लासेस चलेगी प्रेपोजिशन और टेंस, तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे दोनों आपस में। दोनों बहुत बड़े कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि वी कांट कंप्लीट ए लार्ज और बिग सेंटेंस विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वाक्य को बड़ा करने में, वाक्य को बनाने में सहायता करते हैं। तो एक तरफ आप कंपोजिशन के पढ़ोगे, ट्रांसलेशन पढ़ोगे, एक तरफ प्रेपोजिशन पढ़ोगे, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया रहेगा। उससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके आएगा। तो जहां आपने एंड किया था वहीं शुरू करते हैं। एक बार कल वाला थोड़ा सा रिपीट करूंगा मैं, फिर अपन आगे चलेंगे। इंग्लिश का जो हवा दिमाग से जो डर है, वो आपका बहुत कुछ आज निकल जाएगा। ता है, ती हैं और ते हैं, बहुत सिंपल पहचान है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यही टेंस काम में आता है। इसको बंद कर। प्रेजेंट इंडेफिनेंस, जिसका अर्थ होता है सामान्य वर्तमान काल, पहचान होती है हिंदी के वाक्यों में ता है, ती है, ते ऐसा होता है। जाता है, खाता है, पीता है, हंसता है, खेलता, पढ़ता, उठता, बैठता, देखता, सोता है, खरीदता, बेचता, लिखता, मिटाता, गाता, बजाता, मनाता, याद करता, दौरान करता है ना। जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड का निबंध लिखें, प्रातः जल्दी उठता, रोजाना व्यायाम करता, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मत सीखता, गरीबों की सहायता करता, बड़ों की इज्जत करता है, समय पर विद्यालय जाता है, समय का महत्व समझता है। तो जहाँ भी ता है, ती है, ते आता है, जहाँ भी हिंदी के वाक्य में ता है, ती है, ते आएगा, दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसा मैंने पहले बताया था रवीना मैडम कि अंग्रेजी सीखने की दो चीज़ चाहिए। फर्स्ट, वी शुड हैव द स्ट्रॉन्ग वॉकैब, हमारा शब्दकोश थोड़ा सा ठीक हो। शब्दकोश में क्या होता है, जो 11 से 20 क्वेश्चन हमारे आते हैं, सिनोनिम्स, सेंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, इसका थोड़ा सा नॉलेज हो। सेकंड, उनको यूज़ करना है। तो यूज़ करने की जहाँ तक बात है, वो 100% आज की तारीख में मैं सिखा दूँगा। टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे, लेकिन आज बहुत कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। तो दो ही चीज़ चाहिए, एक तो वॉकैब और एक उसको यूज करना। तो सबसे पहले हर वाक्य में अपन लिखते हैं कर्ता। कर्ता के बारे में अपन ने बहुत प्रैक्टिस की थी। कल 23 और 24 में जो वाक्य आए थे, उनमें कर्ता ढूंढने का अपन ने अभ्यास किया था। और मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा। कल मैंने बताया था, कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द वर्क एंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। कर्ता हमेशा हिंदी में भी और अंग्रेजी के वाक्य के शुरू में आता है। कर्ता के दो ही रूप होते हैं। कहीं भी कर्ता समझ में नहीं आए, अपन हु से प्रश्न पूछें, 90% हु से। कर्ता निर्जीव हो तो व्हाट से। हु से प्रश्न पूछें, इस हु के जवाब में जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो कर्ता होता है। कर्ता के हमारे दो ही रूप होते हैं, ईदर नाउन और द प्रोनाउन। कर्ता या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन का मतलब किसी का नाम होगा, किसी का भी नाम हो सकता है। राम, श्याम, मोहन, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, जॉन, विलियम, शेक्सपियर, लता, सीता, मीना, सुनीता, सुमन, ज्योति, प्रीति, रेखा, रानी, इंदु, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, कुछ भी नाम होगा, चाहे वो कॉमन नाउन हो चाहे प्रॉपर नाउन हो, किसी का नाम है वो हमारा कर्ता है। तो कर्ता शुरू में आएगा। 7 प्रोनाउन होते हैं जो मैंने बताए थे आपको। कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, है ना। तो उनमें से कोई उनका कर्ता होगा।
तीसरी पहचान अपने पढ़ी थी, कहीं पर भी ने आ जाए, उस ने के पहले वाला कर्ता होगा। ने की कोई इंग्लिश नहीं होती, ने तो केवल कर्ता का चिन्ह है। रवीना मैडम, मैंने की अंग्रेजी क्या होती है? मैंने मैंने की इंग्लिश क्या होती है? जल्दी बोलो। नहीं, अरे मैडम ने की कुछ नहीं होगी, मैं के पहले, ने के पहले जो आ रहा वही करता है। मैंने क्या आई, हमने वी, तुमने यू, उसने ही या सी, इसने इट, उन्होंने दे, लोगों ने पीपल, छात्रों ने स्टूडेंट्स, अध्यापकों ने टीचर्स, प्राचार्य ने प्रिंसिपल्स। ऐसी स्थितियों ने सच कंडीशन। तो कहीं पर भी ने आ गया, उस ने के पहले वाला करता है, ने के पहले वाला आपका करता होगा। कल वाक्य आया था हमारा जो दल की अथक भावना ने क्रांतिकारी विजय प्राप्त की, तो करता क्या था? दल की अथक भावना ने। कवि ने 2021 में आया था, उर्मिला के चरित्र में विरह की वेदना को उकेरा है, तो ने आ गया, वही समस्या खत्म हो गई आपकी। ने के पहले वाला करता है, ठीक है। राजा ने 2018 में आया था, कैदी, राजा ने कैदी को निष्कासित कर दिया, राजा ने उसे अपने राज्य निष्कासित कर दिया। किसने? राजा ने, तो वो करता है। तो कहीं भी ने के पहले आ रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब सुस्त मत रहो मैडम, थोड़ी सी एक्टिव रहो बहुत। अब मैं कुछ वाक्य और लिखता हूँ आपके लिए, उनमें आपको कर्ता ढूंढना है। अब बंद कर दो, कर्ता ढूंढना एक बार फिर प्रैक्टिस कर, फिर अपना वाक्य करते हैं। आटा, दाल, चावल, सब्जियों जैसी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की कीमतों ने आसमान को छू लिया है। अस्तित्व के लिए, फिर कल की तरह अपन टेंस में मत जाइए, अभी केवल कर्ता की बात कर रहे हैं, केवल कर्ता पहचाना सीख रहे हैं। कल लगा थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस कम रही, तो आज कल 11 वाक्यों में कर्ता ढूंढा था अपन ने, जो 23 और 24 में आए थे। कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस और कर लेते हैं कर्ता ढूंढने की ना। अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत हम पर भारी पड़ चुका है। थोड़ा सा उतार लूं, पेज पलटता हूं, आगे चलते हैं फिर अपन। सबसे पहले आने वाले सर आज लेट कैसे हो गए? इसकी अंग्रेजी नहीं लिख पाए क्या? ये रह गया था क्या? तुम्हारी पूरी इंग्लिश उतार ली। हो गए, चले आगे। रमेश जी सर, प्रौद्योगिक उन्नति व आर्थिक विकास
के बीच सहजीवी संबंध अपरिहार्य है। मशीनी सभ्यता ने मानव जीवन बना दिया है। कवि ने उर्मिला के तो केवल आपको इसमें कर्ता आइडेंटिफाई करना, भाई कर्ता ढूंढना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। सिंपल वाक्य नहीं लिखे मैंने, बहुत छोटे छोटे जो थे। ये ढूंढना आपको आ गया, कर्ता पहचान आ गया, तो फिर बहुत सहज हो जाता वाक्य। फिर वाक्य एकदम पीछे से रिवर्स, एकदम पीछे से उल्टा बन जाता है। ये उतार लिया तो एक बार दोबारा मैं सब्जेक्ट के बारे में समझा दूं आपको। उतार लिया रवीना मैडम सर, तो एक बार समझिए, कहीं भी ने आ गया तो ने के पहले वाला कर्ता होता है। ने से दो फायदे होते हैं, एक तो ने ये बताता है कि उसके पहले वाला शब्द करता है, और ने ये बताता है कि वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस की पहचान क्या होती है? ने। और पेसिव की पहचान क्या होती है? को। पेसिव में को छिपा रहता है, को लगा रहता है। एक्टिव में ने छिपा रहता है, ने लगा रहता है। ने नहीं लग रहा हो और कर्ता ढूंढना हो तो अपन को हु से, उस वाक्य में हु से बना के प्रश्न पूछना। हिंदी में पूछ लो आप तो, हु के प्रश्न के जवाब में जो भी नाउन या प्रनाउन आता कर्ता होता है। तीसरी बात, यदि कर्ता दो या दो से अधिक संज्ञाओं से बना हुआ होगा तो अंग्रेजी बनाते समय उसको पीछे से रिवर्स बनाएंगे, पीछे से उल्टा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो भी संज्ञा हिंदी के वाक्य के एंड में आ रही है, अंग्रेजी वाक्य के बिगिनिंग में आ जाएगी, अंग्रेजी वाक्य के शुरू में आ जाएगी। और अंग्रेजी के वाक्य में जो भी सहायक क्रिया आएगी उस संज्ञा के अनुसार आ रही है जो हिंदी के वाक्य के एंड में आ रही है, इंग्लिश के बिगिनिंग में आ रही है। एक चीज और बताई थी, यदि किसी भी संज्ञा के बाद ऑफ आ रहा हो, जब अपन कर्ता बना रहे हैं या कहीं भी ऑफ आ रहा हो किसी संज्ञा के बाद, तो जिस भी संज्ञा के बाद ऑफ आ रहा है उसके पहले आपको दा भी लगाना पड़ेगा। उसके पहले क्या लगाएंगे अपन? दा भी लगाएंगे। जिस भी संज्ञा के बाद ऑफ आ रहा है उसके पहले 100% आपको दा लगाना पड़ेगा। पहले इन्हीं से कर लें प्रैक्टिस, फिर वापस पेज पलट देंगे। तो इसमें पहले वाक्य बताइए, औद्योगिक उन्नति व आर्थिक विकास के बीच सहजीवी संबंध अपरिहार्य है। कर्ता क्या है? पूरा का पूरा कर्ता, इसमें बहुत बड़ा कर्ता है। औद्योगिक उन्नति और आर्थिक विकास के बीच सहजीवी संबंध, इतना बड़ा सब्जेक्ट है।
है ना। तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो कितना ही बड़ा सब्जेक्ट हो पीछे से उल्टा बनाएंगे, कर्ता को पीछे से उल्टा बनाएंगे। पहले नंबर क्या आएगा, सहजीवी संबंध के बीच, ये हमारे 5 वर्ड का कर्ता था भाई, है ना। तो इस तरह कर्ता 2 या 2 से अधिक शब्दों को होगा तो उसको पीछे से रिवर्स बनाएंगे, यानी कर्ता में जो एंड में वर्ड आ रहा है वाक्य के बिगिनिंग में आएगा, अंत में जो शब्द आ रहा है वो वाक्य के शुरू में आ जाएगा। तो सहजीवी संबंध, द सिम्बायोटिक, सहजीवी का तो सिम्बायोटिक संबंध, रिलेशन, द सिम्बायोटिक रिलेशन के बीच, के बीच की अंग्रेजी 2 होती है, तो अमंग आती है या बिटवीन होती है। 2 चीजें हैं तो बिटवीन, और 2 से ज्यादा तो अमंग, या 2 ही चीजें तो 2 के लिए क्या आएगा, बिटवीन। के बीच क्या होगा, बिटवीन, के बीच, बिटवीन। आर्थिक विकास, आर्थिक क्या होता है, इकोनॉमिकल, विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ, कुछ भी कर दीजिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ। एंड प्रौद्योगिक उन्नति, प्रौद्योगिक होता है टेक्नोलॉजिकल उन्नति, प्रोग्रेस, बिटवीन टेक्निकल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड टेक्निकल। ये इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट था भाई, दोबारा समझिए, ये पूरा का पूरा करता है। औद्योगिक उन्नति और आर्थिक विकास के बीच सहजीवी संबंध अपरिहार्य है। तो द सहजीवी संबंध एक वर्ड है, सिम्बायोटिक रिलेशन या रिलेशनशिप के बीच, बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्निकल प्रोग्रेस है। अब है किसके अनुसार आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड पे आएगा। जो स्टार्ट में आ रहा है, स्टार्ट में क्या रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशन, सिंगुलर है, क्या जाएगा, इज। अपरिहार्य, असेंशियल। तो देखिए इतनी सी क्रिया थी आपकी, इतनी सी वर्ब थी, पूरा का पूरा करता था, और कर्ता यदि पहचाने में नहीं आता तो वाक्य हमारा नहीं बढ़ता। तो कर्ता पहचाना बहुत जरूरी है। कर्ता समझ में आ गया तो 80% समस्या वाक्य बनाने की आपकी वहीं हल हो गई। आगे देखो, मशीनी सभ्यता ने मानव जीवन को एक बोझ बना दिया है। मशीनी सभ्यता ने मानव मस्तिष्क से और वातावरण से शांति छीन ली है। तो कर्ता क्या हो गया, मशीनी सभ्यता ने आ गया ना, ने के पहले बिल्कुल उल्टा है ना, बस फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। ने आ गया, अब तो ये कर्ता हो गया, तो 1 2 3 4 5 6। कितनी सीधी इंग्लिश है, कितना सरल अंग्रेजी है। बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, बेसिक चीज समझ लो, अंग्रेजी बनाना बहुत सहज है। तो ने के पहले वाला पूरा करता मशीन सभ्यता, द मैकेनिकल सिविलाइजेशन। अब पहले नंबर पे आ गया, सेकंड पे बोझ बना दिया है, बना दिया क्या होगा, हैज मेड। बन गया है तो होता है हैज बिकम, बन गया क्या होगा, हैज बिकम, और बना दिया है हैज मेड। दिया है या है, ये परफेक्ट टेंस है। तो द मैकेनिकल सिविलाइजेशन हैज मेड एक बोझ, अ बर्डन। को की इंग्लिश क्या होती है, कौन बोला ऑफ, को की अंग्रेजी होती है हमेशा टू। दोबारा फिर पढ़ेंगे अपन। ऑफ है तो का के की, को की इंग्लिश होती है टू। मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ। यदि आप को हटाना चाहें, रवीना मैडम कारक जानती हो, कारक, कारक हिंदी में, अंग्रेजी बात नहीं कर रहा, जानती हो क्या होते हैं? तो क्या चिन्ह होता है कर्ता का, कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या था, को, है ना। तो क्रिया के बाद यदि को आ रहा ना तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगेगी। जैसे ने की अंग्रेजी नहीं होती ना स्टार्ट में, वैसे कर्ता के बाद को आ रहा है तो उसकी इंग्लिश नहीं लगेगी। इस वाक्य को अपन ऐसे बनाते हैं, मशीनी सभ्यता ने मानव जीवन को एक बोझ बना दिया है। मैकेनिकल सिविलाइजेशन हैज मेड ह्यूमन लाइफ, उसको पहले लिख देना, पर यहाँ क्रिया के बाद लिख दे, ये कर्म, मेन कर्म ये है।
तो इसके बाद में टू नहीं आएगा, बाद में लगाएंगे तो टू आएगा। दो तरह बन सकता है। मैकेनिकल सिविलाइजेशन हैज मेड ह्यूमन लाइफ अ बर्डन, है ना, हैज मेड अ बर्डन टू ह्यूमन लाइफ। बाद देखिए क्रिया के बाद कहीं भी को आ रहा तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी, आगे कहीं भी को लिखोगे तो उसके लिए आपको टू लगाना पड़ेगा। आगे कूड़े के ढेर एवरेस्ट की चोटियां बन रहे हैं, मैडम बताना व्हाट इज द सब्जेक्ट, करता क्या है, जल्दी बोलो। कूड़े के ढेर, एवरेस्ट की चोटियां कौन बन रहा है, कौन का जवाब जो भी आएगा वो करता है ना। एवरेस्ट की चोटियां क्या बन रहे हैं या कौन बन रहा है, तो कूड़े के ढेर, दो शब्दों का करता है। तो अंग्रेजी बनाए तब कैसे लिखेंगे, उल्टा, पहले ये आएगा फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। ढेर द हीप्स ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर क्या होगा भाई, द हीप्स ऑफ गार्बेज, द हीप्स ऑफ रबिश, ठीक है। अब एक बार अमीना मैडम ऊपर बोर्ड पे देख लो, तो ये जो एंड में आ रहा था, ये जो बाद में आ रहा था, अंग्रेजी में कहा जाएगा स्टार्टिंग। अब जो भी सहायक क्रिया क्रिया सब कुछ आएगी वो स्टार्टिंग के अनुसार लगेगा। तो पहले नंबर पे ये आ गया, इसके अनुसार ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। कर्ता बिल्कुल उल्टा, कर्ता क्रिया कर्म, अंग्रेजी हो गई नरम। नरम हो जाओ अभी थोड़ी सी, एकदम सरल अंग्रेजी भाई। तो द हीप्स ऑफ गार्बेज क्या लगेगा इसके साथ, हाँ। बन रही या हो रही क्या होगा, बिकमिंग। चोटियां पीक्स, का के की, अभी दोबारा फिर समझाऊंगा मैं, का के की को वगैरह बेसिक जो छोटे छोटे प्रेफिक्स है ना उनको। की क्या होगी, ऑफ। एवरेस्ट बड़ा भी लिख सकते हो, प्रोपर नाउन है। इस वाक्य में ध्यान है कि नहीं आपका, इसके लिए मैं थोड़ी सी गलती की है तो बताना भाई। दी नहीं लगा यार, वाह गुरुजी हमारे हैं। अच्छा, इसके पहले दा लगता है ना। कौन सी अंग्रेजी पढ़ी भाई दादा तूने, है? बिल्कुल नहीं लगेगा। एवरेस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, किसी पहाड़ या चोटी के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। एवरेस्ट है, माउंट आबू, गुरु शिखर है, कुछ नहीं आएगा। लेकिन पहाड़ का नाम चोटी बोलते आएगा नहीं, लेकिन पर्वत श्रृंखला का नाम हो, पहाड़ का नाम बहुवचन में आ रहा हो ना तो दा लग जाएगा। हिमालयाज, अरावलीज, विंध्याज, है ना। तो इसमें दा का नहीं आया, कहाँ लगा रहे थे आप, पी के पहले, क्योंकि ऑफ आ रहा है। ऑफ के पहले आपको दा लगाना था, यहां दा आएगा और यहां पर दा नहीं आएगा। याद नहीं रहे तो लिख लो आप, नोट डाल के लिख लो। नोट किसी भी पहाड़ या चोटी के नाम से पहले, किसी भी पहाड़ या चोटी के नाम से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी पहाड़ या चोटी के नाम से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, किसी पहाड़ या चोटी के नाम के पहले, प्रॉपर नाउन मान लो उसको, कि पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले हमेशा दा का प्रयोग होगा। लेकिन पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले हमेशा दा का प्रयोग होगा। तो पहाड़ या चोटी की पहले कुछ भी नहीं आएगा भाई। जैसे एवरेस्ट, माउंट आबू, गुरु शिखर, क्या आएगा, लेकिन प्लूरल नाम है ना पहाड़ का, हिमालयाज, अरावलीज, विंध्याज, तो दा लग जाएगा। तो पहाड़ या चोटी के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन बहुवचन में नाम है तो पहाड़ का दा लेगा। ठीक है, तो ऑफ के पहले दा लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ने आ गया तो ने के पहले वाला करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करता लिख के एकदम उल्टा।
कवि ने, तो क्या आ गया? द पोइट हैज उकेरा है, डिस्क्राइब्ड, द पोइट है डिस्क्राइब्ड, है ना, या एक्सप्रेस्ड, है ना, और भी कई सारे मीनिंग लिख सकते हैं इसको। कवि ने, द पोइट, उकेरा है डिस्क्राइब्ड, है डिपिक्टेड, उकेरा डिपिक्टेड, वेदना, द एगोनी, की, का, के, की क्या होता है? ऑफ, द एगोनी ऑफ विरह, विरह क्या होता है? सेपरेशन। मैं की क्या होती? इन द, चरित्र, कैरेक्टर, का के की क्या होगा? ऑफ। इसमें क्या था कि इसमें ने लग रहा था, तो ने के पहले वाले को अपन ने एकदम नंबर 1 डाल के पीछे से वाक्य को उल्टा बना दिया, पीछे से वाक्य बिल्कुल रिवर्स बना दिया। अब 2 वाक्य, कितने? 2 वाक्य हमारे हो रहे हैं, उनमें आपको कर्ता ढूंढना है। इसमें पहले वाक्य बताइए क्या करता है? रेवेन्यू मैडम कौन सा करता है? अभी कॉन्फिडेंस आया नहीं बिल्कुल आपको। ने के पहले जो आ रहा सारा करता है, 10 वर्ड का पूरा करता है। ने के पहले जो भी आ रहा ना पूरा करता है। अब कैसे बनाएंगे इसको? इस ने के पहले वाले को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शब्दों का करता है। और किससे पहचान अपने इसको? ने से। तो ने के पहले वाला पूरा करता है, और जो भी करता है कितने वर्ड का वो पीछे से रिवर्स बनेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? कीमतें, द प्राइसेज, की ऑफ, वस्तुएं, द थिंग्स, की ऑफ, दैनिक आवश्यकता, डेली नेसेसिटीज, जैसी, एज, सब्जियां, वेजिटेबल्स, चावल, राइस, दाल, पल्स, और आटा एंड फ्लोर। इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया भैया आपका। मैडम, और एंड का अर्थ, एंड तो जानते हो कब लगता है? एंड कहाँ लगता है? लास्ट के पहले। एंड कहाँ लगता है? आखिरी के पहले। जैसे राम और श्याम, तो राम एंड श्याम, राम श्याम और मोहन, राम श्याम एंड मोहन, राम श्याम मोहन और दिनेश, राम श्याम मोहन एंड दिनेश, राम श्याम मोहन दिनेश और सुरेश, सब में कोमा लगता जाएगा। राम श्याम मोहन दिनेश और सुरेश, तो लास्ट के पहले एंड लगाना, तो बाकी कोमा लग जाएगा। तो इतना बड़ा सब्जेक्ट था। अब आगे क्या करना? आगे कुछ नहीं करना। 1 2 3 4, बिल्कुल उल्टा करता लिखो और एकदम रिवर्स। हेज हाइक्ड, बस ये पूरा वाक्य बन गया। आकाश को छू लिया, हेज कीमतें थी ना, तो हैव कर दो। कीमतें प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग आएगा हैव हाइक्ड, या हैव ग्रोन अप, या हैव टच्ड द स्काई। इतना सा हमारा वर्ब थी, बाकी पूरा का पूरा करता था। कर्ता किससे पहचान लिया अपन ने? ने से। चलो किसके आगे? किस ये? एज, वेजिटेबल्स, राइस, पल्स एंड फ्लोर। पल्स PULS, नेसेसिटीज, डेली नेसेसिटीज, NECESSITIES। चलिए कौन बताएगा? पांचों में करता क्या है? गुरुजी
आपको समझ में आ रहा है? बढ़िया कर्ता पहचानना बहुत क्या है? अस्तित्व के लिए। ये तो आधा लग रहा है। बता रहे भैया राम अवतार। हाँ यस, हम पर कौन भारी पड़ चुका है। रवीना मैडम के दिमाग पता क्या आ रहा था? वो बोली हम आ रहा था, क्या ही नहीं रहा कुछ भी, हम आ रहा था। मैडम क्या आ रहा था? हम नहीं है। इसमें क्या है? हम पर कौन भारी पड़ चुका है। कौन से प्रश्न करिए? हम पर कौन भारी पड़ चुका है? अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत। 5 शब्दों का करता है। ऐसा मत समझ लेना कि बीच में क्या हम आ गया तो हम नहीं है, हम के पहले वाला है। हाँ हाँ, हम के पहले वाला पूरा करता है। तो कैसे बनेगा? 1 2 3 4 और 5। 5 वर्ड का सब्जेक्ट है भाई, 5 शब्दों का करता है। कैसे बनेगा? द सिद्धांत, प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ संघर्ष, स्ट्रगल, द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना? एक बार बोर्ड पे देखो तो पहले नंबर पे यह आएगा, इसके अनुसार सहायक क्रिया आएगी, फिर यह आएगा, फिर यह आएगा, फिर ये और फिर ये। एकदम उल्टा, एकदम सीधा, पीछे से बिल्कुल रिवर्स बनाइए। द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पढ़ चुका है हेज, भारी हेज फॉलन, पढ़ चुका क्या होगा? हेज फॉलन। भारी हेवी, पर की क्या होती है? हमारे पर ऑन अस, तुम्हारे पर ऑन यू, उन पर ऑन देम। द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हैज फॉलन हैवी ऑन अस। तो कर्ता पहचान एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, बहुत ही टीडियस टास्क है वाक्य में। वो समझ में आ गया तो आधा सेंटेंस हमारा बन गया, आगे में दिक्कत नहीं आनी बिल्कुल भी। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं। कार्य के करने वाले कर्ता कहते हैं। कर्ता हमेशा वाक्य के शुरू में आता है, हिंदी और इंग्लिश में। यदि कर्ता 2 या 2 से अधिक संज्ञाओं से बना हुआ होगा तो अंग्रेजी बनाते समय उसको पीछे से रिवर्स बनाते हैं, यानी जो भी कर्ता, जो भी शब्द हिंदी के वाक्य के एंड में आ रहा है, अंग्रेजी बनाते समय वाक्य के कहाँ जाएगा? बिगिनिंग में। यदि उसके बाद ऑफ लग रहा है तो अपन उसके पहले दाबी लगा देंगे, तो उसी के अनुसार अंग्रेजी के वाक्य की सहायक क्रिया आएगी। क्लियर? अब अपन बात करते हैं वर्ब की, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म की। ये फर्स्ट फॉर्म वो है भाई जो कर्ता के बाद आती है। एक फर्स्ट फॉर्म अपन पहली क्लास में पढ़ी थी, जिसके बारे में वापस रिवाइज कर दूं। वो अपन ने पढ़ा था, वो वाक्य के शुरू में आती है, उसमें कर्ता नहीं होता था। इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट द फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट फॉर्म विल बी रिटन कैपिटल। यदि कोई भी वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म शुरू होगा तो फर्स्ट फॉर्म का पहला अक्षर बड़ा आएगा, जो अपन ने पढ़ा था पहले दिन। और इस फर्स्ट फॉर्म का मतलब आदेश होता है। गो जाओ, कम आओ, आस्क पूछो, रिवाइज दोहराओ, सोल्व हल करो, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, गेट आउट बाहर चले जाओ, स्टैंड स्ट्रेट सीधे खड़े रहो, लोकेट द बोर्ड बोर्ड पे देखो। वो फर्स्ट फॉर्म थी कैपिटल लेटर वाली। आज जो फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे वो कर्ता के बाद आएगी, और उस फर्स्ट फॉर्म का पहला लेटर हमेशा स्मॉल आएगा, और जिसका अर्थ हिंदी में ता है, ती है, ते है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में हमेशा क्रिया की, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, या करेंगे, कुछ लिख दीजिए। साधारण वाक्यों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का अर्थ ही हिंदी में, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का अर्थ ही हिंदी में ता है, ती है, ते होता है। फर्स्ट फॉर्म का अर्थ ही हिंदी में ता है, ती है, ते है होता है। दोबारा समझ लीजिए। वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म इन द प्रेजेंट टेंस बिकॉज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज ता है, ती है, ते इन हिंदी। फर्स्ट फॉर्म का अर्थ हिंदी में ता है, ती है, ते होता है। जैसे गो, स्मॉल वाला गो, भाई गो माने क्या होता है? हमेशा जाते हैं,
रीड क्या होता है? पढ़ते हैं। प्ले क्या अर्थ होता है? सॉल्व हल करते हैं। रिवाइज दोहरान करते हैं। हेल्प सहायता करते हैं। ओबे कहना मानते हैं, है ना। रन दौड़ते हैं। सिट बैठते हैं। तो यहां तक बात क्लियर होगी। यू मस्ट क्लियर माइंड that we always use the first form in the present tense tense because the meaning of the first form is always ता है, ती है, ते in हिंदी, है ना। आगे लिखिए। चूंकि 100%, 100%, 0.01% का अपवाद नहीं होता। चूंकि 100% फर्स्ट फॉर्म, चूंकि 100% फर्स्ट फॉर्म मूल रूप में बहुवचन होती है। 100% फर्स्ट फॉर्म मूल रूप में बहुवचन होती है। 100% फर्स्ट फॉर्म मूल रूप में बहुवचन होती हैं। अतः बहुवचन आई, वी, यू एंड दे के साथ यथावत फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अतः बहुवचन आई, वी, यू, दे के साथ यथावत फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। एक बार रिपीट कर दूं मैं दोबारा यहां तक की बात। यू मस्ट क्लियर माइंड दैट 100% ओरिजिनली द फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज द प्लूरल नंबर। 100% फर्स्ट फॉर्म जो होती है हमेशा बहुवचन ही होती है। गो मानी क्या होता है? हमेशा जाते हैं। ईट मानी खाते हैं। प्ले मानी खेलते हैं। टीच मानी पढ़ाते हैं। तो कर्ता हमारे दी कोई भी बहुवचन होगा, आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, बॉयज होगा, गर्ल्स होगा, टीचर्स होगा, स्टूडेंट होगा, लेक्चर्स होगा, प्रिंसिपल्स होगा, कुछ भी बहुवचन होगा तो मस्ट यूज द फर्स्ट फॉर्म एज यूजुअल। हमेशा यथावत अपन फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का मतलब ही ता है, ते होता है। ठीक है। अब एक छोटा सा वर्ड समझ लो। मैं, ज्यादातर मैं की जो अंग्रेजी होती है इंदा होती है। इंदा तो कहीं भी मैं आ जाए ना सिंगल वाला में, तो इसकी अंग्रेजी आप इंदा लिख देना। अब 5-7 वाक्य आप बहुत आसानी से बना लोगे। देखिए, हम रोजाना कक्षा में अंग्रेजी पढ़ते हैं। वे पुस्तकालय में प्रश्न पत्र किसान देश के लोगों के लिए अनाज उगाते हैं। उगाते हैं इंग्लिश जानते हैं क्या होता है? ग्रो। मजदूर हमारे लिए मकान बनाते हैं। सैनिक
देश की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ते हैं। अब रवीना मैडम सोच के आई आज कि मैं बनाना सीखूंगी नहीं, और मैं सोच के आऊँगा आज बनाना सिखा कर ही भेजूंगा आपको। 100% बनाना आ जाएगा अपने हाथ से। अब कहीं दिमाग पे जोर नहीं डालना है, केवल कर्ता लिखना है। कर्ता पे नंबर 1 डालना, पीछे से आपको उल्टा बनाना है। जैसे बार बार इसमें केली आ रहा है। केली की इंग्लिश क्या होती है भाई? पूरी, कौन बोला क्या? फॉर। केली की इंग्लिश होगी फॉर। और कोई मीनिंग नहीं आ रहा है मेरे, पूछ लीजिए। गलती बनता कोई दिक्कत नहीं है, गलती बनता है तो सही बनेगा, और बनाओगे नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेगा। बार बार बोलता हूं मैं, गिरते हैं सहसवार मैदानी जंग में, और तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। चलेगा वही तो गिरेगा। कोई भी मीनिंग नहीं आ रहा, आप पूछ सकते हैं। बनाना आपको है। बनाना कैसे? बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। 1 2 3 4 5 6। क्या? फूड ग्रेन सीरियल्स ये यूज करते हैं तब याद आते हैं, रटने से कभी याद नहीं आएंगे। मैडम की राइटिंग बड़ी जोरदार है। कल का उतार लेना इनका, कल वाला इनका उतार लेना। अरे दिखाना नहीं, इतनी बढ़िया पढ़ती है और डर बैठा रहा, ऐसा मुंह उतार रखा बिल्कुल, उसे पता नहीं कितने बर्डन में आ गई। अरे इतनी बढ़िया बन रही मैडम इंग्लिश, सर जल्दी 2 बना ली, किसी ने 2 नहीं बनाए। ऐसे क्यों डरती हो आप? इंग्लिश का ही बड़ा लिखो। वेरी गुड, एकदम सही है। और क्या बनती है? ऐसी तो बनती है। अब देखो, चलना तो शुरू आपका हाथ है, यही इंपॉर्टेंट बात है। ग्रेन से प्लूरल आता है। अरे गुरुजी महाराज, एस क्यों लगा दिया? पीपल्स में एस क्यों लगा दिया? पीपल तो अपना भोजन है। अरे गुरुजी, ये टीचर्स कुछ अपना लगाते हैं जबरदस्ती बीच में, वो मत लगाओ। 1 2 3 4 5, और ये तो लास्ट में आएगा। अब सही है। रवीना बोलना जोर से। पहला, वेरी गुड, देखो है ना, करता और बिल्कुल रिवर्स भाई, एकदम उल्टा बना दिया। हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। पढ़ते हैं रीड। थोड़ा थोड़ा मन में आ रहा होगा आपके, थोड़ा सा आता है कि आर भी लगा दूं। आ रहा थोड़ा सा? आ रहा क्या ऐसा कि आर लगा दूं? है कि लगाना ही नहीं है। ता है ती है, ती आता है, उसमें आर छिपा रहता है। फर्स्ट फॉर्म में इजारे में छिपा रहता है, फर्स्ट फॉर्म में आर छिपा रहता है। ऐसी इस लगाएंगे इज की जगह, ऐसी इसमें इज छिपा रहता है, तो इसमें आर कभी नहीं लगाना। आर लगा दोगे तो इट विल बी ए ब्लंडर, एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा हम जाते हैं कि वी आर गो, वी आर रीड, वी आर प्ले। आप एग्जाम में ऐसे बनाया तो उसके दिमाग में ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के, किसी को बेसिक कुछ पता ही नहीं है, तो 2-4 सेंटेंस पढ़ के काट देता पूरा। तो बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे वाक्य बनाने, बहुत सारे निबंध पैराग्राफ्स अपने इसमें बनते हैं। तीसरा पल्लवन हमारा, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई, पूरा इसी में बना हुआ, एकदम सिंपल। वे साथ साथ जाते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ खेलते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऐसे बहुत सिंपल सेंटेंस है। तो वी रीड, अंग्रेजी किसी भी भाषा विषय का पहला अक्षर बड़ा आएगा। इंग्लिश, मैं की अंग्रेजी क्या होती है? इन द, कक्षा क्लास, रोजाना। ये जो एडवर्ब टाइम होता है, डेली एवरीडे वगैरह, ये लास्ट में आता है, हमेशा अंत में आता है। किसके सही था? थोड़ा सा गुरुजी गलती हो गई, बाकी सबके सही था। और भैया तेरे को तो क्या दूं इनाम, महान है तू सबसे। ऐसे महान बहुत आते हैं हमारे पास। कई तो डरते छोटा सा लगाते हैं हार,
उनको लगेगा, मन मानता नहीं है, वो सोचते हैं कि अंग्रेजी तो आई नहीं, तो इससे बड़ी तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। दूसरा बता देंगे, तू बता दे। अरे रवीना देख लो आगे, हम सारे एक से ही है, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसा मत मानो मैं कमजोर हूँ, वो तो आता होगा, बाकी तो होशियार है। गुरुजी बोलना। वेरी गुड। वे की इंग्लिश क्या होती है? देखो 1 2 पूरा एक साथ हल करते हैं, 3rd 4 5 वे की क्या होगी? दे। हल करते हैं, सॉल्व। दे सॉल्व प्रश्न पत्र, द पेपर, द क्वेश्चन पेपर कुछ कर दीजिए। दे सोल्व द क्वेश्चन पेपर। मैं की क्या होती है? इन के साथ दा भी लगेगा। कहां पर क्या दिक्कत थी इसमें बताइए। दे सोल्व द क्वेश्चन पेपर इन द लाइब्रेरी, इन द हाउस, इन द रूम, इन द होटल, इन द पार्क, इन द गार्डन, इन द स्टेडियम। इनके साथ यदि प्रॉपर नाउन आती हैं तो दा लगेगा, सो कॉमन नाउन आती है दा लगेगा, प्रॉपर आओगी तो नहीं आएगा ना। अगला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 करता और एकदम उल्टा। कौन बताएगा? रामोधार। करता नहीं पूरा। ऑफ द कंट्री है ना, देयर कंट्री करते द कंट्री, दा लगा दो, दा सारा काम कर देता हमारा। तो किसान, किसान की अंग्रेजी क्या होती है भाई? फार्मर्स, प्लूरल है। उगाते हैं, उगाते इंग्लिश क्या होती है भाई? ग्रो। फार्मर्स ग्रो अनाज, फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स एक दूसरा वर्ड होता सीरियल्स। सीरियल भी होता है, सीरियल 2 तरह के होते हैं। मैडम कौन सीरियल देखती हो? कोई देखती हो कभी कभी? टीवी देखती नहीं हो? पूरे बड़े बड़ा त्याग कर रखा है मैडम। तो वो जो सीरियल आता है ना टीवी पे, उसकी अंग्रेजी ही होती है धारावाहिक। क्या अंग्रेजी होती है? और अनाज की होती है सीरियल्स। ये हमारे ICS 2023 में आया था भाई, ये सीरियल और ये सीरियल। तो अनाज के लिए 1 वर्ड लिखे आप तो सीरियल्स लिख दो, और यदि 2 वर्ड लिखो तो क्या लिख दो? फूड ग्रेन्स। फार्मर्स प्लूरल है, ग्रो फूड ग्रेन्स के लिए क्या होगी? फॉर द लोग, पीपल, फॉर द पीपल ऑफ फार्मर्स ग्रो फूड ग्रेन फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। समझ आ गया? आगे देखो 1 2 3 4। मैं ऐसा मानता हूं कि अंग्रेजी से सरल कोई चीज नहीं है। मैडम हंस रही मेरे पे, लेकिन हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। बेसिक चीज आ जाए ना, आपके सारी बेसिक दे दी आपके कोर्स में। क्या दे दिया? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अपन इनको पढ़ते ही नहीं थे और सीधा टॉप पे पहुंचने की कोशिश करते थे। इनसे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए कौन बता रहा है? गुरुजी। क्या? लेबर्स, बनाते हैं, मेक। मकान, हाउसेज। के लिए, फॉर। हमारे, मेरे लिए, फॉर मी, हमारे लिए, फॉर अस। आगे मेक की जगह बिल्ड, बिल्ड ज्यादा बढ़िया है, बिल्कुल बिल्ड ज्यादा सही है। हाउसेज तो बिल्ड ही होते हैं भाई, है ना? बिल्कुल बिल्ड भी चलेगा। मेक और बिल्ड बोथ आर करेक्ट, है ना? बिल्ड इज मोर करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 कितना इजी है? कौन बता रहा है?
ऑफ द कंट्री, करेक्ट। सैनिक, सोल्जर्स, लड़ते हैं, फाइट। सोल्जर्स फाइट, युद्ध, वार्स के लिए, फॉर सुरक्षा, द सेफ्टी की, काके की, ऑफ देश। कहां दिक्कत थी बताइए? तो कहीं पर भी ता है, ती है, ते आएगा। जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, सोते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, लिखते हैं, मिटाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, मनाते हैं, याद करते हैं। क्या आएगा भाई? क्या आएगा? हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। फर्स्ट फॉर्म का मतलब हिंदी में ता है, ती है, ते होता है। और फर्स्ट फॉर्म हमेशा हमेशा क्या होती है? बहुवचन होती है। 100% जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सारी की सारी बहुवचन ही होती है। हम जाते हैं, क्या होगा? वी गो। हम पढ़ते हैं, वी रीड। हम खेलते हैं, वी प्ले। हम पढ़ाते हैं, वी टीच। हम लिखते हैं, वी राइट। हम खरीदते हैं, वी बाय। हम बेचते हैं, वी सेल। हम मनाते हैं, वी सेलिब्रेट। वो सारा नहीं बता सकते आज, क्योंकि कंफ्यूज हो गए। दा का थोड़ा सा बड़ा रूल है आज, तो इतना ध्यान रखो आप कि किसी भी नाउन के बाद ऑफ आ रहा तो वहां दा लगा दो। दूसरा, दिस, दैट, दीज, दोज, इनके भाव के लिए भी दा लगाते हैं। तीसरा, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, अपना अपनी अपनी की इंग्लिश होती है ना, उसकी जगह भी अपन दा लगाते हैं। जैसे इसको अपने से बना सकते हैं, सोल्जर्स फाइट वार्स फॉर द सेफ्टी ऑफ दियर कंट्री। दियर लगा सकते थे, दियर को नहीं लगाने के लिए अपने दा लगा दिया। इसमें भी फार्मर्स ग्रो फूड ग्रेन्स फॉर देयर पीपल, देयर की जगह दा कर दिया अपने। ऑफ देयर कंट्री, तो देयर को हटाने के लिए अपने दा लगा दिया। दा बहुत बड़ा काम करता है। दा, जैसे मैं इस मकान में रहता हूँ, आई लिव इन दिस हाउस, और अपन दिस को नहीं लगाना चाहें तो आई लिव इन द हाउस, ये भी सही, दोनों सही। तो दा का बहुत बड़ी भूमिका। किसी भी चीज़ पे जोर दे रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो, दा लग जाएगा। ऑफ के पहले 100% दा लगाना है। कहीं भी दिस, दैट, दीज, दोज ऐसा कोई भाव आ जाए तो आपको दा लगाना है। ये बात होगी हमारी बहुवचन की। तो कर्ता कोई भी बहुवचन तो आपको यथावत फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्यों लगानी है? क्यों लगाते हैं बहुवचन से फर्स्ट फॉर्म मैडम? क्योंकि सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म मूल रूप में बहुवचन ही होती है। गो मानी जाते हैं, ईट मानी खाते हैं, प्ले मानी खेलते हैं, टीच मानी पढ़ाते हैं, रीड मानी पढ़ते हैं, राइट में लिखते हैं। ऑल द फर्स्ट फॉर्म्स आर ओरिजिनली प्लूरल। ठीक है, अब बात करते हैं एक वचन की। लिखिए लिखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि कर्ता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन, ही, सी, इट, या किसी एक का नाम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन ही, सी, इट या नेम हो, ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाए अकेला, राम, श्याम, मोहन, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश वगैरह। यदि कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन ही, सी, इट या नेम हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाकर क्रिया को एक वचन बना देंगे। यहां तक की बात समझो दोबारा। यदि कर्ता हमारा सिंगुलर हो, एक नाम हो, तो अपन क्रिया को भी एक वचन बनाएंगे। क्रिया जो हमारी मूल रूप में बहुवचन थी उसको क्या बनाएंगे अपन? सिंगुलर बनाएंगे। एंड टू मेक द वर्ब सिंगुलर मस्ट यूज एस और ई एस इन द फर्स्ट फॉर्म। क्रिया को एक वचन बनाने के लिए उसमें अपन एस या ई एस लगाएंगे। एस भी एक वचन बनाने के लिए ही लगाएंगे, ई एस भी एक वचन बनाने के लिए ही लगाएंगे, है ना। तो एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि एस कब लगाएंगे, ई एस कब लगाएंगे, वो भी लिख लीजिए।
यदि किसी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में, यदि किसी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ डबल जेड आदि आ जाए, यदि किसी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ डबल जेड आदि आ जाए तो उस क्रिया को एक वचन बनाने के लिए, ई एस, तो उस क्रिया को एक वचन बनाने के लिए ई एस तथा बाकी सभी के साथ एस का प्रयोग करेंगे। उसके साथ ई एस तथा बाकी सभी के साथ अपन एस का प्रयोग करेंगे। जैसे एक बार इस बात को दोबारा समझिए। यदि कर्ता हमारा एक वचन हो तो क्रिया भी एक वचन बनाएंगे। एंड टू मेक द वर्ब सिंगुलर नंबर, उसको एक वचन बनाने के लिए मस्ट यूज एस और ई एस इन द फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे अपन? एस या ई एस लगाएंगे। एस भी एक वचन बनाने लगाएंगे, ई एस भी एक वचन बनाने के लिए ही लगाएंगे। तो प्रश्न ये कि एस कब लगाएंगे और ई एस कब लगाएंगे। तो उसका स्पष्ट नियम है कि कर्ता आपका एक वचन हो और किसी भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में इनमें से कुछ भी आ रहा हो, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, डबल एक्स आ जाए, डबल एस आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए तो क्या लगाएंगे? ई एस। और इनके अलावा कुछ आएगा तो क्या लगाएंगे? एस। जैसे गो, क्या आ रहा है इसके एंड में? ओ आ रहा है, इस ओ को देखते क्या लगा देंगे अपन? और जैसे ई एस लगाया, अर्थ क्या होगा इसका? जाता है, जाती है। गो मानी क्या पढ़ा अपने? जाते हैं। गोज मानी क्या होगा? जाता है या जाती। जैसे अपन के राम जाता है, क्या होगा? राम गोज, मोहन गोज, सीता गोज, मीना गोज, सुनीता गोज, ही गोज, सी गोज, इट गोज। गोज सिंगुलर के साथ आएगा। गो किसके साथ आएगा? बहुवचन के साथ। अब आप जानते हो कि गो के बाद हमेशा टू लगता है। गो की कोई सी फॉर्म आ जाए, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गो के बाद हमेशा 100% टू लगते रहता है। तो मुकेश रोजाना ऑफिस ये वाक्य कितना सहजता से बन जाएगा भाई? 1 2 3 4 5 कर्ता और बिल्कुल रिवर्स, कर्ता और एकदम उल्टा। कैसे बनेगा? मुकेश जाता है या जाती है, क्या होगा भाई? गोज का टू। मुकेश गोज टू ऑफिस डेली, है ना। मान लो मुकेश यहाँ पर वी होता, हम रोजाना ऑफिस जाते हैं, क्या बनेगा रवीना? क्या? बस बस यही अंतर समझना आपको। तो गो में क्या लगाया अपने? यस। मान लो रीड है, रीड के एंड में क्या रहा है? डी आ रहा है। इसमें नहीं तो एस एच एन है, सी एच एन है, डबल एस एन है, एक्स एन है, ओ एन है, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो फिर क्या लग जाएगा इसमें? एस। और जैसे एस लगा, अर्थ क्या होगा इसका? नमन रोजाना मंदिर में रामायण पढ़ता है। भाई बहुत सीधी अंग्रेजी, बहुत ही सरल है, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। मुझे लगता है हर कोई इसको बना सकता है आसानी से। 1 2 3 4 5 6 कहाँ दिमाग पे जोर डालना बताओ? बनाओ फटाफट देखिए। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, द लगा दो रामायण के पहले। द रामायण, द गीता, द महाभारत, द कुरान।
कैसे हाथ रुक गया मैडम, कैसे हाथ रुक गया? और हाँ तो वैसे डिप्रेशन में है। यस नमन पढ़ता है, रीड्स द रामायण। तो मैडम आप भी महसूस कर रहे हो, आप भी बच्चों के सिर पे खड़ी होती होगी जाके परीक्षा लेती हो तब, तो बेचारों को कैसा फील होता है? तो पढ़ा हूँ द रामायण है ना। मैं की क्या होगी? इन द टेम्पल, रोजाना डेली। ये है फिर भी इसमें दा लगेगा भाई, है ना, क्योंकि किसी भी धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले दा लगता है। द कुरान, द गीता, द रामायण, द इलियड एंड ओडेसी, सबसे प्राचीन महाकाव्य होमर का। समझ आ गया? एक और बना लो। वह रोजाना स्टेडियम में बैडमिंटन खेलती है। कर्ता लिखिए, बिल्कुल रिवर्स बनाइए, नंबरिंग में कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। कर्ता और एकदम रिवर्स, कर्ता और एकदम उल्टा वाक्य को। खेल के नाम का पहला अक्षर स्मॉल आएगा और खेल के नाम के पहले कभी भी दा नहीं आएगा। मैडम देखो ये आगे निकल के आपसे तो दिखाना। अरे बहुत तेज करो, धीरे के करते। हाँ मेरे को देखो, ये क्या कर दिया मैडम? बैडमिंटन की स्पेलिंग क्या होती है? अरे मैं कह रहा हूँ छोटा लिख रहा भाई। रवीना थोड़ी सी डिप्रेशन में लग रही है आप, दुखी। सबकी सुन लो। क्या क्या कह रहे गुरुजी? लेक्चर इतने बड़े तो फिर भी कोई पूछ लेता तो आता तो भूल जाते हैं। तो हर एक की स्थिति ये है, वी आर ऑल आर सेलिंग द सेम बॉट। एक ही नाव के सवार है। किसी को ऐसा मत मानो इसको तो अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी तो आती ही नहीं है, क्योंकि हम जड़ से नहीं सीखते, हम तो टॉप से सीखते सीधे। और सिखाने वाले महान होते हैं, वो ऊपर से सिखाते हैं और ऊपर से जाती है फिर वो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपको सिखाएंगे। बनाना भी सिखाएंगे, स्पेलिंग बनाना भी सिखाएंगे, सब सिखाएंगे। 500-700 वर्ड सिखा देंगे जब स्पेलिंग सिखाएंगे तब। वह की अंग्रेजी क्या हो गई? सी। खेलता है या खेलती क्या हो जाएगा? प्लेज। बैडमिंटन, बेड का BAD कल पढ़ा था, और मिंटन MINTON, ये स्पेलिंग होती है। सी प्लेज बैडमिंटन। मैं की क्या होती है? इन द स्टेडियम। क्रम को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, रोजाना। अब हमारे रामोतार भैया के दिमाग में ऐसा चल रहा है, बहुत देर से इसकी साइकोलॉजी में पढ़ रहा हूँ बैठे बैठे यहाँ पे, कि आज तक तो हमने पढ़ा था कि ऐसे ES रख के बहुवचन बनता है। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, टीचर का टीचर, क्लास का क्लास, क्लास का क्लास, मैच का मैचेज। गुरु जी में हंस रहे हैं, इसके इनके थोड़ा मन में आ रहा है, सर उल्टा क्यों पढ़ा रहे हैं कि ES रख के एक वचन बनता है। अरे भैया इतनी अंग्रेजी आती है आपको? फिर तो समस्या खत्म होगी। इतना ही पता हो फिर तो आधी समस्या अपनी भैया हो गई। कईयों के दिमाग में चलता है ऐसा कि आज तक तो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी शब्द के अंत में ऐसे ES लगता है, ऐसे ES लगते क्या बन जाता है? वो बहुवचन बन जाता है। क्या बन जाता है? बहुवचन, है ना। और अपन वापस पढ़ेंगे इसको दोबारा, क्योंकि हमारे नाउन भी टॉपिक में आपके, तो नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे किसी भी एक वचन संज्ञा के अंत में SH, CH, SS, X, O, ZZ ऐसा कुछ भी आएगा तो उसका बहुवचन बनाने क्या करेंगे? ES लगा देंगे। जैसे बॉक्स का बॉक्सेज, टैक्स का टैक्सेज, क्लास का क्लासेज, ग्लास का ग्लासेज, मैंगो का मैंगोज, पटेटो का पटेटोज, बेंच का बेंचेज, मैच का मैचेज, है ना। एक वचन के अंत में वाई हो और वाई के पहले AEIOU 5 में से कुछ भी आ जाए
तो उसका बहुवचन बनाने वाई के आगे एस लगा देंगे। बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज, जर्नी का जर्नीज, मंकी का मंकीज, है ना। तो ऐसे आई एस लगा क्या बनाते बहुवचन। लेकिन यहाँ मामला उल्टा भाई, यहाँ पर जो वर्ब है वर्ब हमेशा बहुवचन होती है। इसके आगे यदि अपन ऐसे ई एस लगा देते हैं तो क्या बन जाती है, सिंगल। चक्कर यही पड़ता है कि छोटी क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना मैं, वो पहले सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं हुआ करते थे। जिस पर हेडमास्टर साहब नाराज हो गए उसको दे दे अंग्रेजी, दे गणित, साइंस, है ना। एक बार गुरुजी आए नए नए आके ज्वाइन किया और आकर थोड़े जीन्स वीन्स पहन के अपडेट थे। हेडमास्टर साहब कुर्ता पजामा वाले, पुराने धोती वाले, पुराने विचारों के आदमी थे, उनको गंवारा नहीं, ज़्यादा नमस्ते वगैरह ढंग से नहीं किया। ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करते टाइम टेबल बनाया, 6ठी 7वीं 8वीं की अंग्रेजी और 7वीं 8वीं की गणित। बेचारों ने पढ़ाया नहीं कभी। थोड़ी देर बाद घूम रहे थे इधर, उनका गुरुजी टाइम टेबल लगा दिया, आपको पर्ची मिलेगी नहीं आपको, मैंने टाइम टेबल लगा दिया, क्लास में जाओ गणित पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ। उनका साहब ज़िंदगी में नहीं पढ़ाई। कल बाजार जाऊँगा, संजीव पासबुक लेकर आऊँगा, कुंजी उंजी लाऊँगा, थोड़ा पढ़ के आऊँगा तब तो पढ़ाऊँगा, बाकी तो आपने लगा दिया, आपका काम, अब मेरा पढ़ाऊँगा तरीके से पढ़ाऊँगा। तो ये स्थिति है। तो किसी भी पेपर में 80% वर्ब आती है। जैसे हिंदी से अंग्रेजी बनाना हो, अंग्रेजी हिंदी बनाना हो, लेटर लिखना हो, पल्लवन लिखना हो, ऐसे लिखना हो, स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्रो लिखनी हो, तो सब में वर्ब काम आती है। पैसेज के सॉल्यूशन करना हो, पैसेज के प्रश्न के उत्तर ढूंढने हो, सब में वर्ब आती है। 80% वर्ब आती है। और जो नाउन होती है ना, वो हमारे 2 नंबर की आती है। किसमें? 6ठी 7वीं 8वीं में, 9वीं 10वीं में एक वचन बहुवचन बनाए 2 नंबर के आते हैं। लेकिन वो 2 नंबर था ना, उसको तो इतना जोर दे के पढ़ाते थे गुरुजी कि वो तो दिमाग में ऐसा बैठ गया कि जब तक किसी चीज़ में एस सी एस नहीं लगेगा वो बहुवचन बढ़ती नहीं है। एस सी एस जबरदस्ती लगाते हैं। लेकिन जो 80-85 नंबर की वर्ब थी उसको कभी ध्यान से पढ़ाया नहीं। वो पढ़ा देते तो आज जो समस्या आ रही है वो आती नहीं। तो अपन क्या करते हैं, हर एक में आंख बंद करके लगा देते हैं। जैसे मैन, बहुवचन क्या बनेगा इसका? मैन, एम ई एन, ये मईन है, ये मैन होगा। लेकिन हम तो मानते ही नहीं, हम तो कहते हैं एस तो लगेगा लेगा, इसमें भी लगा देते हैं। चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है? चिल्ड्रन, लेकिन एस तो लगा ही देते हैं। थोड़ा सा मन आधा करते थे, छोटा सा एस लगाते हैं, चिल्ड्रंस। पीपल, पीपल का बहुवचन क्या बोलते हैं? पीपल्स, है ना। केटल, केटल्स, WOMEN, एस फिर लग जाता है, एस नहीं लगाना है ना। तो दोबारा समझिए, अंग्रेज बड़े इंटेलिजेंट थे। वक्त खराब आता, सबका आता है। अभी बेचारों खराब चल रहा होगा, अभी पावरफुल अमेरिका हो गया, धमकियाँ देता है अमेरिका को। एक ज़माना ऐसा था कि जहाँ सूर्योदय होता था अंग्रेजों का शासन था, है ना। तो वो जानते थे कि एक बार SCS लगाने से ही काम चल जाए, तो 2 बार SCS लगाकर स्याही, श्रम, समय और पेज क्यों बर्बाद करें। भाई एक बार से काम चल रहा है, 2 बार क्यों लगाएं। तो जानते थे कि इधर यदि SCS लग रहा है तो इधर आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, इधर नहीं लग रहा तो ही उधर लगेगा। यानी संज्ञाओं में SCS लगते क्या बन जाता? बहुवचन। और क्रियाओं में SCS लगते क्या बन जाता? एक वचन। जैसे कुछ में संज्ञाएं और कुछ क्रियाएं लिख रहा हूं, उनका आपको मैच करना। बॉय, प्लेयर, गो, sing, teach, read, die। ये स्थिति भाई, ये सारे के सारे एक वचन है, ये सारे के सारे बहुवचन। करना क्या है? इनको मैच करना अपने को। इनको मैच करना आ गया तो मैं मान लूंगा कि अब तक जो समझाया आपको समझ में आ गया, नहीं तो दोबारा रिपीट करूंगा। इनको आपको मैच करना। मैच करने का तरीका एक ही है। क्या तरीका है? आपको SCS लगाना है। किधर किधर लगाओगे? एक तरफ, किधर भी लगा दो, है ना। जैसे अपन मान लो यहाँ लगा दिया अपने बॉयज, तो बॉयज के साथ क्या आएगा? गो।
बोइज के साथ क्या है, गो। गो का अर्थ क्या होता है, जाते हैं। और यदि मान लो बोई होता, ये एस नहीं होता, तो अपन क्या कर देते, गोज। अरे भाई बहुत बढ़िया समझ रहे हो, तो बहुत जल्दी समझ रहे हो। गोज का अर्थ क्या होता है, जाता है या जाती है। रवीना इसको पढ़ना, सेकंड वाले वर्ड को क्या पढ़ती हो, बोलो क्या इसको, मन में जोर से। क्या, हाँ क्या बोलेंगे इसको, गर्ल। गर्ल। एक बार क्या हुआ, गुरुजी ट्यूशन पढ़ाते थे घर पे, घर जा जाके ट्यूशन पढ़ाते थे। वक्त के मारे हुए थे, एक बणिए के पढ़ाने चले गए। बणिए बहुत तेज होते हैं, जानते हो बणिए, आप में तो कोई नहीं है। 2-5 लाख रुपए तो ऐसे गंदे से थैले में ले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और बाकी के पास आ जाए तो तेरा दिखा दे क्या है, तो देना नहीं चाहते पैसे किसी को। तो गुरुजी ने कहा साहब 1000 रुपये दे दो, पेट्रोल वेट्रोल भी बहुत महंगा हो रहा है, घर आके पढ़ाऊंगा मैं। उसने कहा गुरुजी 500 में पढ़ाना तैयार है, देख लो 500 पढ़ाओ तो, नहीं दूसरे पढ़वा लूँगा। अब वक्त मारे थे, वक्त के बेचारे, कोई बात नहीं, पढ़ा देते। छोटी क्लास का नर्सरी का बच्चा था। एक दिन ऐसे 2 कमरे पास पास थे, कुछ बाहर शूज वगैरह खुले हुए थे, जूते वगैरह। तो उनका बच्चे पूछा बेटा कौन आया, मेरे मामा जी वगैरह 2-3 गेस्ट आए। तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी किताब निकाल और बोल GIRL, मीनिंग याद करते, गिरल। गिरल मानी लड़की। आवाज़ वहाँ तक पहुँची। तो पिताजी सुना ही रहे थे कि भाई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है बच्ची, कॉन्वेंट एजुकेटेड टीचर पढ़ाने आते हैं। गिरल आवाज़ सुनते फ्यूरियस, एकदम आग बबूला। पिताजी कैसे हो गए, एकदम इनरेज, फ्यूरियस, फ्यूमिंग एंड फेमिंग। एकदम आग बबूला, गुस्से में होना, क्रोधित होना, लाल पीले होना। आग बबूला होते है कि गुरुजी वैसे तो कहते हो 1000 रुपये दो, और गलत पढ़ा रहा तो पढ़ा देगा। उनका साहब 500 तो गिरली बोलेगा, 500 रुपये में तो गिरल बोलेगा। आप 700 रुपये दे दो, गल बोल दूंगा। और यदि 1000 दे दोगे तो क्या बोलूँगा, गल। क्या बोलूँगा, गर्ल। गे पे जोर दे के गर्ल, है ना। तो 500 तो गिरली बोलेगा मैडम। तो क्या हो गया, गर्ल्स। क्या बोलेंगे इसको, गर्ल्स। क्या आएगा भाई, सिंग। वो गर्ल सिंगुलर है, क्या जाएगा, सिंग्स। मैडम क्या पढ़ती है इसको, हाँ क्या पढ़ते हो, टीचर। टीचर टीचर, हाँ हमारे गांव वाले कहते टीचरें बोलते हैं ना, टीचरें, टीचरों कैसे बोलते हैं। ये गांव मैडम क्या बोलते हैं, मैडमें, मैडमों। ये मैडमें तो क्या करती हैं, एक बस में आई, खाना वाना खाया और दूसरी बस से रवाना। मैडमें, मैडमों, टीचरों। अब बोलो टीचरों बोल रहे हो आप, तो लिखोगे कैसे उसको भाई, इंग्लिश के वर्ड है, उसको इंग्लिश में प्लूरल बनाओ। टीचर्स, मैडम्स, स्कूल्स, बुकों। आजकल तो बुकें बेकार आ रही है, बुकों में तो कुछ मिलता ही नहीं। अरे बुकों कौन सा वर्ड आ गया दादा, बुक्स, है ना। तो इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश में बनाइए। टीचर का बोलने क्या होगा, टीचर्स। अपन कैसे बनाते हैं इसको, टीचरें बोलते हैं गुरुजी, बोलते हैं कि नहीं बोलते, टीचरें, मैडमें, मैडमों, है ना, हैं क्या होता है, हाँ स्कूलों में देखो मैडम अभी बोली स्कूलों में, हाँ तो रूटीन अब देखो मैडम स्कूल में बोलेगी तो बच्चे स्कूल में ही बोलेंगे। लेकिन मैडम वहाँ वाले सब बोलते हैं, वही बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड्स है। अरे हमारे तो बहुत उधर के पढ़ने आते थे, बाड़मेर साइड के इधर के, तो उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। मैं ये कहता था कि आप टीचर बन गए तो बच्चे कैसे समझेंगे। उनका सर हमारी तरफ के समझेंगे, हम तो उधर वाले समझेंगे, उधर ही पढ़ाएंगे तो वो समझेंगे। तो टीचर्स, टीचर्स क्या आएगा भाई, टीच। और टीचर सिंगुलर है, क्या जाएगा, टीचेज। स्टूडेंट्स क्या आएगा, रीड। और सिंगुलर है तो क्या जाएगा, रीड्स।
डाइवर, डाइवर जानते हो गोताखोर, है ना। डाइवर्स क्या आ जाएगा, डाइव। और यदि सिंगुलर है, डाइवर है, तो डाइव्स। प्लेयर्स क्या आएगा भाई, प्ले, है ना। और प्लेयर सिंगुलर है, तो मुझे लगता है थोड़ी सी बात तो आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं इसको रिपीट करते हुए। तो दो चीज थी, एक तो नाउन थी और एक क्या थी, वर्ब थी। दोनों बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हैं, दोनों एकदम ऑपोजिट है। नाउन मूल रूप में 99.9% नाउन जो मूल रूप में होती हैं सिंगुलर होती हैं, एस ई एस लगाते हैं प्लूरल बन जाती है। वर्ब्स जो होती हैं वो 100% प्लूरल होती हैं, ऐसे ई एस लगाते हैं क्या बन जाती है भाई, एक वचन। तो 3 वर्ब्स पढ़ी, चौथी पढ़ के फिर अपन जो बेसिक चीजें आपकी टू, फ्रॉम वगैरह उसके बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट डे अपने पढ़ा था गो, आज पढ़ा गो, और ये पढ़ दिया गोज, और अभी पढ़ने जा रहे हैं अपन टू गो। इन चारों का समझ लेते हैं एक बार, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। ये जो गो है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, जाता है। और ये परजीवी है, इसका अर्थ होता है जाना, किसी के साथ आता है ना। तो कहीं भी ना नी ने आता है, किसी भी वाक्य में यदि ना नी ने आता है तो ना नी ने की इंग्लिश क्या होती है भाई, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जिसको बोलते हैं अपन टू इन्फिनिटिव। कहीं भी ना नी नहीं आता तो उसकी अंग्रेजी होती है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे जाना, टू गो, खाना क्या इंग्लिश होगी, टू ईट, खेलना टू प्ले, पढ़ाना टू टीच, लिखना टू राइट, खरीदना टू बाय, बेचना टू सेल, बनाना टू सेलिब्रेट। कहीं भी ना नहीं आएगा तो इसकी इंग्लिश टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब प्रेपोजिशन तो अपन 2 दिन बाद पढ़ेंगे, अभी शायद 2 दिन लग जाएंगे अपन को कनेक्टिव्स पढ़ने में। उसके बाद प्रेपोजिशन तो बहुत ही मज़े से, बहुत विस्तार से और इतनी बढ़िया पढ़ेंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। लेकिन जब तक अपन प्रेपोजिशन पढ़ें तब तक वाक्य बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, जो हमारे को, का, के, की वगैरह रोज़ काम आते हैं, वो मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। तो एक तो अपन बार बार हमारे आ रहा था को की इंग्लिश क्या होती है भाई, टू। टू माने क्या होता है, को, है ना। और ये को जो होता है कि गो की फॉर्म के बाद आता है वैसे। गो के बाद कोई भी प्लेस आता ना, गो के बाद कोई भी स्थान आता है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गार्डन, स्टेडियम, तो गो का कोई सा रूप आ जाए, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गो के बाद हमेशा टू लगता है, ठीक है। जैसे वे रोजाना स्टेडियम या को छिपा हुआ है जाते हैं। कहीं भी दिक्कत नहीं है भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाए तो वाक्य बहुत सहज बन जाता है। किस बन जाएगा, 1 2 3 4 5। बताओ इससे सीधा क्या तरीका होगा, गो के बाद टू लगाना। वे की इंग्लिश होगी दे, जाते हैं क्या होगा, गो, को अंडरस्टूड टू, स्टेडियम दे गो टू स्टेडियम डेली। एक को की अंग्रेजी और होती है भाई, एक को की इंग्लिश ऑन होती है। ऑन, ऑन माने होता है को या पर। ऑन दौर देता है, ऑन किस किस कर देता है, को या पर। इसके लिए 2 लाइन लिख लो आप। पूरा इसको ऑन पढ़ेंगे तो अपन को 2 पेज भरेंगे और कम से कम आधा घंटा लगेगा। वो प्रीपोजिशन के टाइम पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ लोगे तो। लिखिए,
सामान्यतया उत्सव पर्व त्योहार, सामान्यतः उत्सव पर्व त्योहार, उत्सव पर्व त्योहार दिन और दिनांक से पहले, उत्सव पर्व त्योहार दिन और दिनांक से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। उत्सव पर्व त्योहार दिन और दिनांक से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। उत्सव पर्व त्योहार दिन और दिनांक से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। दिन और दिनांक से पहले, दिन और दिनांक से पहले ऑन, दिन और दिनांक से पहले ऑन कोकार देता है। दिन और दिनांक से पहले ऑन कोकार देता है। दिन और दिनांक से पहले ये कोकार देता है तथा त्योहार और उत्सव के पहले प्रकार देता है। त्योहार और उत्सव के पहले ये प्रकार देता है। दोबारा समझिए, दिन और दिनांक के पहले काय कर देगा? को का। ये सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, 15 अगस्त को, 18 अप्रैल को, 19 मार्च को, 29 फरवरी को, वहां पर क्या आएगा? ऑन। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन 18 मार्च, ऑन 19 फेब। दिन और दिनांक के पहले ऑन आएगा हमेशा, लेकिन ऑन किसका अर्थ देगा? को का। लेकिन कोई भी त्योहार हो, ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन क्रिसमस, ऑन तीज, ऑन ईद, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन बर्थडे, ऑन एनुअल फंक्शन, तो दिन और दिनांक के पहले कोकार देगा। उत्सव और पर्व के पहले हमेशा प्रकार देगा ना। एक दो उदाहरण देख लीजिए, जैसे सोमवार को क्या होगा? ऑन मंडे। पंद्रह अगस्त को क्या होगा? दिवाली पर क्या होगा? ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन क्रिसमस, ऑन तीज, ऑन ईद, है ना। सबके पहले ऑन आएगा। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह सोमवार को दिल्ली कहीं दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रेपोजिशन का पता हो तो वाक्य आसान से बनता है। हम दीपावली पर नए कपड़े पहनते हैं। करता और एकदम रिवर्स भाई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। करता लिखे एकदम एकदम उल्टा बनाओ। देख फिर पर की भी ऑन होती है और को की भी ऑन होती है। मैडम आप बहुत जमा जमा के लिखते हैं, हमारे से थोड़ी स्लो हो गई स्पीड, इसलिए धीरे लिखा जाता है। मंडे का एम बड़ा आएगा गुरु जी। हाँ रमेश जी सर बोलना। सी जाता है, जाति क्या होगा? गोज। गो के बाद टू लगता है, भाई टू डेली। ऑन मंडे, संडे, ट्यूसडे, है ना। शी गोज टू दिल्ली ऑन मंडे। किसके सही था? सही था। दूसरा बता भाई, रामातार।
अरे पुट ऑन लगा दादा, वियर भी चलेगा, लेकिन एक फ्रेजल वर्ब का यूज हो जाएगा अपने लिए, बढ़िया है ना। वियर को गलत नहीं कर सकते, लेकिन यूज करना आएगा थोड़ा बढ़िया रहेगा ना। तो हम पहले नंबर क्या आएगा, हम वी पहनते हैं पुट ऑन, वी पुट ऑन नए कपड़े वी पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स ऑन दिवाली। कर्ता लिख के बिल्कुल रिवर्स बनाइए, वाक्य आपका एकदम एकदम सही बन जाएगा। चलिए आगे। प्रॉपर नाउन होता है ज़्यादातर, दिन और दिनांक का नाम हो वो भी कैपिटल आते हैं, महीनों के नाम भी बड़े आते हैं, महीनों के नाम, दिनांक सॉरी महीनों के नाम, दिनों के नाम ये बड़े आते हैं। अब टू कहाँ लगता है, किसी भी जगह जाते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, सम्मिलित होते, टू लगता है। और टू का विलोम क्या होता है, फ्रॉम, से अलग होना है ना। से अलग होने के अर्थ में फ्रॉम आता है भाई। एक से के लिए विद भी आता है, विद माने क्या होता है, के साथ या से साथ, के साथ या से साथ। इसका विद का विलोम क्या होता है, विदाउट, विदाउट माने क्या होता है, के बिना। और क्या होता है, के लिए। अबाउट पूरा के बारे में, सच ऐसा, एज या लाइक जैसा, कल ही पढ़ा था अपन ने, या की तरह। सबसे ज्यादा हमारे क्या आता है, ऑफ। अतः या इसलिए क्या होता, सो। तो ये कुछ वर्ड थे जो हमारे बार बार काम आते हैं। कहा के की आए तो क्या आएगा, ऑफ, क्योंकि छोटी की आ जाए, दैट। उसने कहा कि ही सा दैट, उसने लिखा कि ही रॉट दैट। तो जो होता ना, तो इस तो की कोई इंग्लिश नहीं होती भाई। तो की इंग्लिश क्या होती, कॉमा। इस कॉमे का मतलब ही तो होता है। देन क्या होता है, THEN, फिर या तब। और एक होता है THAN, देन। इसका अर्थ क्या होता है, ये हमेशा कॉम्परेटिव के साथ आता है। इसका अर्थ की तुलना में। एक ध्यान रखना, फ्रॉम मानी से अलग होना था, लेकिन आउट के बाद कभी फ्रॉम नहीं आता। आउट के बाद फ्रेजल वर्ब के अलावा हमेशा ऑफ आता है। आउट के बाद फ्रॉम की जगह हमेशा ऑफ आता है। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस में लिखा रहा हूं, वो आपको बनाने हैं इनका यूज करते हुए ना।
हमारा जीवन अच्छे स्वास्थ्य के बिना एक बोझ एक किसान भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अवसरवादी राजनेता चुनाव के समय पर बरसाती मेंढकों की तरह प्रकट हो जाते हैं। एक ही वर्ड है, प्रकट हो जाते हैं। थोड़ा जल्दी उतारो इसको, पेज पलट रहा हूँ मैं। 5-7 वाक्य और लिखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन। अदा करना, प्ले प्ले भूमिका, रोल, महत्वपूर्ण भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल, अदा करना, प्ले। हो गया। अपॉर्चुनिस्ट और लिखने वाक्य आगे लिखने, उतार दे रही हिंदी। बाढ़ व अकाल उसके लिए कोर्ट में खुजली, कोर्ट में खुजली काम करना, एड इंसल्ट टू, एड इंसल्ट टू इंजरी,
तुम जयपुर के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में शांति व प्रसन्नता भारत जैसे देश को आते हैं। यदि हम स्वस्थ हैं तो की इंग्लिश बताया ना, तो की इंग्लिश क्या होती है? कॉमा। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम प्रसन्न और आशावादी चलो बहुत है, फिर मैं घर के लिए आपको बहुत सारा काम दे रहा हूँ अभी, पहले इसको बना लो। देखो ऐसा मत सोचना कि हमारे कंपोजिशन यानी पैराग्राफ तो हट गया, आप तो नहीं बनाएंगे। उसको बनाओगे ना आप, अपन को तो प्रैक्टिस करनी बनाने की, तो आपको मीनिंग याद होंगे, आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी, आपको सेंटेंस याद रहेंगे। बनाने की प्रैक्टिस अनवरत करनी है, लगातार करनी है, चाहे पैराग्राफ हो चाहे पल्ला हो। जितना सेंटेंस बनाओगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पहले इनको बना लो, बाद में उनको बना लेंगे, जल्दी करो। लेकिन मीनिंग याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप वाक्यों में यूज करो मीनिंग्स को, तो वो याद होंगे। वाक्य बनाने की प्रैक्टिस होगी, आपका अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। हो गया? गुरुजी बोला पहला। अच्छा वहां से बनाया क्या आपने? चलो वहां से कर लेते हैं। इसमें करता क्या भाई? हमारा जीवन। बोझ कौन बन जाता है? हमारा जीवन। करता क्या हो गया? 1 2 3 के बिना 4, बिल्कुल सीधा था। हमारा जीवन, आर लाइफ। बन जाता है, बन जाता क्या होगी? बीकम्स। कौन बोला बीकम? ये आर का कोई मतलब नहीं था। लाइफ सिंगुलर तो एक वचन है, एस एस आएगा, बीकम्स, है ना। जैसे हमारा घर, आर हाउस, हमारा देश, आर कंट्री, सिंगुलर है। तो हमारा जीवन क्या है? एक वचन है, आर लाइफ। बन जाता, बीकम्स। एक बोझ क्या होगा? अ बर्डन।
के बिना, विदाउट। अच्छा स्वास्थ्य, आवर लाइफ बिकम्स अ बर्डन विदाउट गुड हेल्थ। पूरा पूरा किसके सही था? अमित, उल्टा हो जाएगा मैडम, कहाँ से लगा सकते हैं? फिर तो 0 नंबर। मेक और बीकम तो उल्टा ऑपोजिट है एक दूसरे की। मेक मानी बनाते हैं और बीकम मानी बन जाता है, हो जाता है। रवीना मैडम कितना सही था? तो फिर लगाए क्या? देखिए, वर विद द सोल ऑफ सेंटेंस, वाक्य की आत्मा होती है सोल। आत्मा निकाल दोगे क्या बच गया? अब ऊपर लिख लिया करो मीनिंग। मेक मानी बनाते हैं, बीकम मानी बनता है, उल्टे हैं दोनों। चलिए दूसरा कौन बता रहा है? वेरी गुड, सही है। कर्ता ये फर्स्ट सेकंड एक साथ आएगा, थर्ड फोर्थ। एक किसान, अ फार्मर। अदा करता है प्लेज, अ फार्मर प्लेज। एक महत्वपूर्ण भूमिका, एन इम्पोर्टेंट रोल, में, इन। दा लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं लगाया तो भी चलेगा। इन द इंडियन इकोनॉमी या इन इंडियन इकोनॉमी, दोनों सही है। अगला किसी ने कोशिश की? अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस, ऑन द टाइम ऑफ इलेक्शन, एट द टाइम। एज या लाइक में एक लगाना है। एज या लाइक दोनों करता की तरह या जैसा ना, दोनों में से एक लगाना है। तो फर्स्ट, सेकंड की तरह, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। अवसरवादी, अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस। अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस प्रकट हो जाते हैं, एपियर। की तरह क्या होता है? लाइक। बरसाती मेंढक, रेनी फ्रॉग्स, कहीं प्रकट हो जाते हैं बरसाती मेंढक। अमिताभ सुना है आपने श्लोक? पावस देख रही मन कोयल साधे मौन, अब दादूर वक्ता भय, हमको पूछत कौन। नहीं सुना? आप हिंदी नहीं पढ़ती, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ती क्या? जीके जीके। पावस देख रहीम मन, रहीमदास जी कहते हैं बरसात में मेंढक जबरदस्ती प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी पता नहीं चलता। और कोयल कम होती है, तो कोयल बेचारी चुप हो जाती है बरसात में। क्यों चुप हो जाती है? क्योंकि अब दादुर वक्ता बहे, अब मेंढकों का बोलबाला हमारी कौन सुनेगा, हमें पूछत कौन। तो भाव ये है कि मूर्ख जहाँ ज़्यादा हो जाए वहाँ विद्वान क्या करते हैं? चुप ही हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अभी टाइम हो गया, अदरवाइज बहुत जोरदार मैं ऐसी कहानी सुना था आपको, इसको याद दिला देना, कल परसों सुना देंगे। टाइम तो होने वाला पूरा। तो अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस प्रकट हो जाते हैं, एपियर की तरह, लाइक। बरसाती मेंढक, रेनी फ्रॉग। पर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, या ऑन भी चलेगा, ऑन भी चलेगा भैया। ऑन द टाइम ऑफ चुनाव, इलेक्शन। कठिन लग रहा था वाकई, सेंटेंस देखते हैं वो कुछ कठिन वर्ड देखते हैं आपको कठिन लग जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। द opposite politicians appear at the time of election। किसके सही था? नहीं था। चलिए, बाढ़ और अकाल करता क्या है इसमें? फ्लड एंड फेमाइन। फेमाइन की स्पेलिंग क्या होती है? FAMINE। एक होता है FEMINE। अंतर क्या दोनों में? ऊपर वाले क्या अर्थ होता है? महिला, स्त्रीलिंग। मस्कुलाइन फेमाइन होता ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग।
इसका अर्थ है स्त्रीलिंग। फीमेल इससे बना फेमाइन से। इसका अर्थ अकाल, फ्लड एंड फेमाइन कोड में खुजली का कार्य करते हैं। एड इंसल्ट टू इंजरी, कोड में खुजली कार्य करना एड इंसल्ट टू इंजरी के लिए क्या होगी? फॉर। फ्लड एंड फेमाइन एड इंसल्ट टू इंजरी फॉर हिम, ठीक है, उसके लिए फॉर हिम। एड लगेगा। हाँ, एड वर्ब है। एड तो वो आपने बताया उसका। क्या बताया? अच्छा, पूरा ही है कोड में खुजली का कार्य करना, एड इंसल्ट टू इंजरी पूरा है। एड वर्ब है। पास बना तो एडेड हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होना तो एडिंग हो जाएगा। अगला 1 2 3 के बारे में, 4th 5th 6th 7 एकदम उल्टा है। मैडम बोलना, बहुत सीधा है मैडम, बताओ। तू बता रहा भैया। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? द हिस्टोरिकल प्लेसेज ऑफ जयपुर, कर्ता लिखो और उल्टा बनाओ बिल्कुल। कर्ता एकदम रिवर्स। तुम की क्या होती है? यू। चाहते हो, वांट, जानना, टू नो। यू वांट टू नो, तुम जानना चाहते हो। के बारे में क्या होगा? अबाउट। ऐतिहासिक स्थल, द हिस्टोरिकल प्लेसेज। You want to know about the historical places of जयपुर, राजस्थान, जो भी है। अगला बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत इजी वाक्य। 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12 12 वर्ड का है वाक्य। कर्ता लिख के उल्टा बनाना था, कहीं भी दिमाग नहीं लगाना है। बनाइए फटाफट, जोर से दोबारा बोलो, दोबारा। केम कहाँ से आ गया गुरुजी महाराज? कम है। एब्सोल्यूट करेक्ट, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल साधारण से बनाओ, गलती नहीं बनेगा। वे की क्या होती है? दे। आते हैं, कम। दे कम, गोर कम के बाद सामान्यतः टू ही लगता भाई। दे कम टू देश, कंट्री, जैसा, एज, भारत, इंडिया। दे कम टू कंट्री एज इंडिया, दे कम टू कंट्री लाइक इंडिया। मैं की क्या होती है? इन। तलाश, सर्च, इन सर्च की, काके की, ऑफ, इन सर्च ऑफ पीस एंड प्लेजर, पीस एंड प्लेजर, पीस एंड हैप्पीनेस, कुछ भी लगा दो। इसमें देखिए 2 वाक्य थे, तो से जुड़े हुए 2 वाक्य हैं। यदि हम स्वस्थ हैं तो पहले यहां तक बना दो। ऐसे वाक्य आपका मिलकर आने लग गए आपके। यदि, इफ, हम, वी, हैं, आर, स्वस्थ, हेल्दी। यदि हम स्वस्थ हैं, इफ वी आर हेल्दी, तो की इंग्लिश क्या होती है भाई? कॉमा। यदि हम स्वस्थ हैं, इफ वी आर हेल्दी, तो कॉमा, हम प्रसन्न और आशावादी महसूस करते हैं। एक बार रवीना मैडम बोर्ड पे देख लो, बिल्कुल बना दो तो आपसे बढ़िया कोई नहीं है। 1 2 3 4 और 5th बोलना। चीयरफुल, क्या बोला आपने? दोबारा बोला, क्या बोला? हाँ, ऑप्टिमिस्ट, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्ट, है ना? ऑप्टिमिस्ट एंड चीयरफुल। तो की इंग्लिश क्या होगी? कॉमा। हम, वी, महसूस करते हैं, फील, वी फील, आशावादी, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक भी कर सकते हो, ऑप्टिमिस्ट भी कर सकते हो। प्रसन्न, चीयरफुल, हैप्पी, जो भी चाहे।
ठीक है, तो इस तरह आपको वाक्य बना के लाने हैं। अब आपको 2 पैराग्राफ्स में दे रहा हूँ बनाने के लिए, जो कल बनाने हैं, और उसके मीनिंग ज़रूर याद कर लीजिए, नीचे लिखे हुए ना। तो हमारा है, अभी आपको मेरे से मिलके बात करके जाना नहीं किसी को। पेज नंबर 9 और 10, 9 और 10 पर 2 पैराग्राफ है भाई। फिर अपने 11वां बनाएंगे, 11 पेज का बनाएंगे। अभी 9 और 10 के 2 बना लो, गलती हो तक कोई दिक्कत नहीं, पर्सनली मैं चेक करूँगा आपकी। आप 10 मिनट पहले आ जाइए कल, तो पहले मैं चेक करूँगा, फिर अपन पढ़ाएंगे आगे, है ना। तो माई हॉबी और इंडियन फार्मर दोनों पूरे प्रेजेंट टेंस में। पहले वाक्य में आपको इज लगाना है, आगे के किसी भी वाक्य में इज आर एम आपको नहीं लगाना है, ये आपको बना कर लाने हैं। और इसको बनाने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, और आपको इमेजिनेशन पावर डेवलप होगी। 3 फायदे होंगे इससे।